हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल वेट ड्राइव। तो आज दिन में ही हम एक वीडियो अपलोड किए थे जिसमें कि हम आपको बताए थे कि सेकेंड राउंड का जो प्रोविजनल रिजल्ट है तो आज शाम तक हो सके कि आज आ जाए, अपलोड हो जाए। लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं। हमें ये सब तो एक्सपेक्टेड ही था कि हो जाना चाहिए था, लेकिन हुआ नहीं। तो इसका रीज़न आया था कि एमसीसी का एक्सटेंशन हो गया। फिर उसके बाद फिर नोटिस आया कि एमसीसी का जो एमबीबीएस सीट है उसमें दो 200 सीट एक्सटेंड हुआ है। और फर्स्ट राउंड वेटनरी के बारे में बताया गया, वेटनरी या एमबीबीएस के बारे में, कि जिसमें कि 53 या 54 स्टूडेंट्स थे, जिसमें उनको ऑल इंडिया रैंक में कुछ और कैटेगरी था और बिहार के काउंसिलिंग में वो कुछ और कैटेगरी यूज किए हैं। तो इस वजह से उसका जो भी सीट अलॉट हुआ है तो उसको रद्द कर दिया गया है। और फिर उसके बाद यहाँ पे सीट मैट्रिक्स निकाला गया है और यहाँ कब उसका शेड्यूल होगा तो वो भी बताया गया है। तो सबसे पहले हम आपको यहाँ पर सीट मैट्रिक्स से बात कर रहे हैं, वो भी वेटनरी का हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि उतना टाइम नहीं है हमारे पास। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले आप बीबीसी में देखिएगा कि जनरल का कितना सीट अभी खाली है। तो जनरल का 15 सीट खाली है। फिर ईडब्ल्यूएस का 4 सीट, फिर एससी का 4 सीट, एसटी का फुल हो चुका है, एसटी का 0 सीट है। फिर बीसी का 2 ही सीट यूजीसी पटना में है। फिर ईबीसी का भी 2 सीट बचा हुआ है। और फिर आरसीजी का 1 सीट बचा हुआ है और डीक्यू डीक्यू का 3 सीट बचा हुआ है और 1 सीट बचा हुआ है वार्ड कोटा का, डब्ल्यू वार्ड कोटा होता है तो 1 सीट उसका। और कवास की बात करें तो कवास का जनरल 15 सीट बचा हुआ है, ईडब्ल्यूएस का 4 सीट, फिर एससी का 8 सीट और एसटी का 1 सीट, फिर बीसी का 3 सीट, आपको स्क्रीन पर भी यहाँ पर दिख रहा होगा। फिर ईबीसी का 10 सीट होता है, 10 सीट बचा हुआ है। फिर आरसीजी का 2 सीट बचा हुआ है और डीक्यू का 4 सीट। तो कवास में यहाँ पर टोटल वही 43 सीट बचा हुआ है। और इसके बाद भी जो भी अपग्रेडेशन पर जिसका फर्स्ट राउंड में हुआ है ना तो वो अपग्रेड किए होंगे। तो अपग्रेडेशन वाला भी पार्शियल या वैकेंट सीट भी बोल सकते हैं, पार्शियली वो वैकेंट ही हुआ एक तरह से, तो वो भी इसमें ऐड हो सकता है। तो उस उस हिसाब से कितना एक्सपेक्टेड कट ऑफ जा सकता है सेकेंड राउंड, जो भी वही सीट मैट्रिक्स आया तो उस हिसाब से। तो यहाँ पर हम मेरे हिसाब से यह है कि इसमें कि सही भी हो सकता है, थोड़ा अप डाउन हो सकता है, तो थोड़ा उसी हिसाब से। तो जनरल का हम बीवीसी पटना की बात करें तो जनरल का 3100 तक का जा सकता है। फिर ईडब्ल्यूएस का 730 रैंक तक, फिर बीसी का 1110 या 1120 तक जा सकता है। फिर ईबीसी का 830 रैंक तक अगर आप है तो वो आपको हो सकता है। फिर आरसीजी का 800 रैंक तक, फिर एससी का 370 से 380 रैंक तक हो सकता है। फिर और कोवास की बात करें तो कोवास का जनरल का 3500 तक रैंक जा सकता है। फिर ईडब्ल्यूएस का 810 रैंक तक, फिर बीसी का 1350 रैंक तक, फिर ईबीसी का 1040 रैंक तक आपका हो सकता है। ये थोड़ा कम हम ले चल रहे हैं, क्योंकि सीट सीट के हिसाब से कि कितना तक हो सकता है ये भी मेरा एक्सपेक्टेड ही है। इससे ज़्यादा भी अगर रैंक है तो थोड़ा 10-15 रैंक तक है तो आपको हो सकता है, मिल सकता है। फिर ईबीसी का वही बता दिया आपको 1040। फिर आरसीजी का 1000 रैंक तक आपका हो सकता है। फिर एससी का 480 रैंक तक आपका हो सकता है। तो यहाँ पर हम आपको बता दिए हैं कितना सीट बचा हुआ है क्वास और बीएससी में, और फिर कितना एक्सपेक्टेड जा सकता है। और शेड्यूल की बात करें तो कितना से नेक्स्ट आया जो शेड्यूल वहाँ पे अपलोड हुआ है तो हम आपको ये बता रहे हैं। राउंड का शेड्यूल कब से स्टार्ट है तो 15 सितंबर से स्टार्ट है आपका शेड्यूल। आपको फिर से चॉइस फिलिंग यहाँ पे करना होगा, तो 15 से स्टार्ट है। फिर लास्ट डेट आपका चॉइस फिलिंग का 18 को। और अभी तक इसमें प्रोविजनल रिजल्ट कब आएगा तो ये अभी तक बताया नहीं गया, क्लियर नहीं किया गया है। तो ये भी ऐसा ही फर्दर नोटिस पे है कि आपका ये पहले हो जाए, उसके बाद आपका ही वो भी आ जाएगा प्रोविजनल रिजल्ट भी। फिर उसके बाद भी आप कॉलेज जाना होगा आपको, फिर वहाँ पर सेम प्रोसेस वही जो बताया है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो चलिए इसी तरह के वीडियो के लिए बने रहिए हमारे साथ और वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। देख रहे हैं आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। हम अपना एनालिटिक्स में यहाँ पर पता चलता है कि मोर देन 50% जो है तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।